दोस्तों एक स्मार्ट ट्रेडर कौन होता है? जो स्टॉक्स को जल्दबाजी में खरीदता है, महंगे रेट्स में खरीदता है, सही जोन में आने के लिए वेट नहीं करता है, इम्पेशेंट होके किसी भी स्टॉक में कहीं भी एंट्री ले लेता है, उसे हम लोग स्मार्ट ट्रेडर नहीं कहेंगे। स्मार्ट ट्रेडर अगर आपको बनना है तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हमें मार्केट में पेशेंस दिखाना चाहिए। कभी भी कोई स्टॉक ऊपर की तरफ रॉकेट की तरफ भाग रहा है, उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमें नहीं पता उसके इंटरनल क्या हो रहा है, हमारे पास में इतना डाटा नहीं है कि हम एनालिसिस कर सकें। अगर वहीं से ही वो गिरना शुरू करेगा तो एज अ रिटेल ट्रेडर आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उसका एक सीधा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक स्टॉक है जैन इरिगेशन, जैन रिसोर्सेज रिसाइकिल के नाम से। मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहा था। ये कंसोलिडेशन जोन में था, फिर इसमें बहुत 40% का अप मूव आया। लेकिन जैसे ही 40% का मूव आया उसके साथ में इसमें ऑलमोस्ट 35% का डाउन मूव भी आ गया। अगर ऐसे स्टॉक में किसी ने एंट्री कर दी तो क्या आप उसको स्मार्ट ट्रेडर कहेंगे? जी मैं तो नहीं कहूँगा। नीचे कोई भी ऐसा सपोर्ट जोन भी नहीं है कि मैं इसमें एंट्री लेना चाहूँगा कि अब इसको सस्ता समझ लूँगा। अब अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो आपको कोई ना कोई सेटअप सीखना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सेटअप सिखाते हैं और आपको ढेर सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने भी बहुत सारे लोगों को फॉलो किया, बहुत सारे सेटअप्स को सीखा, लेकिन फाइनली डिमांड सप्लाई और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो कॉम्बिनेशन मुझे मिला वो बेस्ट लगा। अब मैं उसी को फॉलो करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली पेशेंसली वेट करता हूँ प्राइस को सही जोन में आने के लिए। प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस के टारगेट में के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:2 रखते हैं, जिससे कि अगर हमें हमारे जो परसेंटेज विन है वो 50% भी होती है तभी भी हमें प्रॉफिट ही होता है, हम लोग लॉस में नहीं जाते हैं। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक शेयर है जो कि हुंडई, मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। हम लोग इसमें किस तरह से एंट्री करेंगे, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा, वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैंने कई वीडियोस में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और डिमांड सप्लाई थ्योरी को आपके साथ में शेयर किया है। आप जाकर सीख भी सकते हैं। जीटीएफ बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और भी इंग्लिश में कई सारे चैनल्स हैं जो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको जाकर सीख सकते हैं। मैंने भी एक कोर्स बनाया हुआ है, यूडमी पर डाला हुआ है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या करते हैं हम लोग ना, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से प्राइस को आप लेके जाते हैं, उसको चार्ट पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये डेटा अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, तो हम इसको इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हुंडई मोटर्स का मैं 3 मंथ्स पे हूँ। अगर मैं ईयरली पे जाता हूँ तो यहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये तो पता चलता है कि प्राइस ने कभी 2900 का हाई लगाया था और आज की रेट में 1800 पर ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस तो हैं इसमें, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया कि कोई चीज़ इतनी महंगी थी और वो आज इतने सस्ते रेट में मिल रही है। बट क्या मुझे लेना चाहिए, ये डिसीजन हम लोग आगे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो 3 महीने का एक डिमांड जोन था। डिमांड जोन बहुत ही सिंपल होता है मार्क करना। हमें कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल देखनी होती हैं कि प्राइस में अप मूवमेंट हुई हो, उसके पहले प्राइस में एक छोटा कंसोलिडेशन हुआ हो। तो जो स्मॉल कैंडल होती है वो एक कंसोलिडेशन को प्रेजेंट करती है और ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल एक अप मूव को रिप्रेजेंट करती है। हम उसकी बॉडी के टॉप से लेके विक के बॉटम तक की रेंज को एज अ डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं कि प्राइस कभी भी यहाँ पर आएगा तो एक सपोर्ट जोन मिलेगा। और 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का होता है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से वो काफ़ी अच्छा होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। तो इस तरह की मार्किंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका कोई इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर में। इसे सिर्फ आपका दिमाग, आपकी नज़रें और आपका एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता है। तो मार्केट के अंदर में 3000 शेयर्स है। अगर मैं उसका 50% भी कर दूँ कि स्मॉल पैनी कैप्स, पैनी स्टॉक्स को अगर मैं निकाल दूँ, मिड स्मॉल मतलब अच्छा शेयर्स को अगर मैं लेना चाहूँ तो 1000 या 1200 या 500 तक मैक्सिमम की लिस्ट हो सकती है। उसको वन बाई वन ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसका एक सोल्यूशन मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वेबसाइट stocktrack.live पे जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का काम ही यही है, सारा दिन हम लोग बस ट्रैकिंग करते थे शेयर्स की। तो वहाँ पर हमने अपना एक डैशबोर्ड बनाया है। डैशबोर्ड पर सारे स्टॉक्स की एक लिस्ट होगी। इसको आप दो तरह से देख पाएंगे, एक मैट्रिक्स और एक टाइम फ्रेम के हिसाब से। मतलब कि एक अप्रोचिंग का है कि यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में कौन सा स्टॉक आ रहा है। अप्रोचिंग है मतलब कि वो आने वाला है, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लियरली फॉलो कर सकते हैं। एक होगा इन द जोन, मतलब कि कौन सा स्टॉक पर्टिकुलर जोन में आ चुका है, तो उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर किसी में ज़्यादा हमें लगता है कि यार, एज पर आवर एक्सपीरियंस हमें लगता है कि यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसे लगने के बहुत कम चांसेस है, तो उसको हम लोग हॉट मार्क कर देते हैं, जो कि आपको यहाँ टॉप में भी अलग से दिखाई देता है। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है। जितने स्टॉक ज़्यादा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में होंगे, इन द जोन में होंगे, उतनी उसकी चलने की संभावना ज़्यादा होती है। एक होती है रिएक्टिंग। ये एक लिस्ट उन स्टॉक्स की है जो
ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। अब जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे क्वार्टरली के मैंने इतने सारे मार्क किए हुए हैं, ये अभी क्वार्टरली जोन से रिएक्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं इंट्राडे ट्रेड 60 मिनट्स पे, आवरली ट्रेड और छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके होते हैं इस सेटअप के हिसाब से। तो ये एक लिस्ट है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। चलिए वापस से अपने चार्ट पे आते हैं। तो इस तरह की एक लिस्ट हमने बना रखी है, हम उसी को फॉलो कर सकते हैं। अभी आपने मेरा अलर्ट सुना होगा, तो मेरा कोई ना कोई अलर्ट आया है, उसके अकॉर्डिंगली अगर प्राइस सही जगह पर सही रेट में मुझे मिलेगा तो मैं बाय कर लूँगा। अब इसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव मैंने क्यों निकाला है, देखिए यहाँ पर ये आ गया और आप देख रहे हैं ये 3 महीने की कैंडल जो है, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। तो मई भी आज है 22 मई, 22 मई है, तो ऑलमोस्ट मैं मान के चलूँगा 2 महीने निकल चुके हैं इस क्वार्टर में। लेकिन ये अब आपको इसको देख के ही पता नहीं चल रहा है कि इस जोन में प्राइस आया और ये कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि एटलीस्ट सपोर्ट पे रुक तो गया है, लेकिन क्या अप मूवमेंट इसमें आ गई है, वो हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए 1 मंथ में मैं जाता हूँ, तो 1 मंथ पे एक सपोर्ट बन रही थी यहाँ पर कभी प्राइस आया और उसमें एक ठीक ठाक मूवमेंट देने के बाद में, बट इसको ब्रेक करने के बाद में प्राइस चला गया नीचे। तो एक जोन बन गया है मेरा यहाँ पर, ये जो कैंडल है ना, ये देखिए डिमांड के साथ साथ में सीलिंग जोन भी तो मार्क करने हैं। अब ये कंपैरेटिवली इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि क्वार्टर का जो नीचे है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, टाइम पीरियड भी बड़ा है। मंथली थोड़ा, सॉरी ये क्वार्टर नहीं होगा, ये होगा मंथली इस तरह से। तो मैं ये मार्क कर लूँगा, तो मैं ये समझूंगा कि प्राइस यहाँ पर जाएगा तो हो सकता है रुकने की संभावना होगी। जब प्राइस वहाँ पर पहुँचेगा तो मार्केट सिचुएशन और अदर सेक्टर सपोर्ट्स को देखते हुए हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या हमें यहाँ पर एग्जिट होना है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। देखिए ट्रेडिंग का इसमें आज की डेट में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो 1 मंथ में भी आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन ही चल रहा है। वीकली पे मैं जाता हूँ, ऊपर तो मैंने मार्क कर दिया, अब वीकली पे जाके मुझे पता चला कि यहाँ कोई अच्छी ये एक जोन नहीं है, बट स्टिल प्राइस वहाँ पर रुक सकता है। तो मार्किंग को हटाना नहीं चाहिए, एक्शन उस टाइम पे देखेंगे जब प्राइस वहाँ पर आएगा, अलग सिचुएशंस को देखते हुए। तो अब नीचे इसमें देखिए कितनी अच्छी 2 ग्रीन कैंडल बनी थी, और एक अच्छा जोन तो मैं नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ एक जोन बन गया था। अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ तो उतना अच्छा नहीं है, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे ये इंडिकेशन तो मिल गया कि प्राइस यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट स्टार्ट हुई और अब कंसोलिडेशन चल गया है। ये नॉर्मल होता है कि जब प्राइस बहुत टॉप से नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट पे आता है, फिर उसमें कंसोलिडेशन चलता है, फिर ऊपर के जो सेलिंग जोन्स हैं वो ब्रेक होना, टेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसको ब्रेकआउट मिल जाता है स्टॉक को। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक सेलिंग जोन वीकली का यहाँ बना हुआ था, तो ये टेस्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पर आकर प्राइस की जो जो सेलर्स थे उनको खत्म कर दिया गया है और प्राइस थोड़ा सा बॉटम पे आकर यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें हम कैसे रिस्क को मैनेज करते हुए इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो प्राइस है अभी 1834 पर। तो अगर मैं आज की डेट में एंट्री लेता हूँ तो जो स्टॉप लॉस है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसको दोस्तों ना समझें, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट आपको 1 ईयर का टाइम इसमें देना पड़ेगा, लेकिन इसमें अच्छा एक मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम में मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो मैं इसका कंसिडर करके चलूँगा वो 1500 इसका स्टॉप लॉस मैं लेके चलूँगा इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से आपको एक बात बता दूं कि सारा पैसा आपको एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, उसको एक डिवाइड करना चाहिए। आपको डिवाइड कैसे करना चाहिए, जैसे कि आप के पास में 5 लाख रुपीज़ हैं, आप उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉट ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो आप कम से भी कम 10 से 12 स्टॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, मतलब 10 से 12 अलग अलग उसमें डिवाइड कीजिए अमाउंट को। तो 5 लाख है तो आपको 50-50 हज़ार रुपये 10 स्टॉक्स में लगाना चाहिए। 50,000 अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि पूरा 50,000 यहाँ पर लगाया। यहाँ पर अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके रेंज में प्राइस आया है, जैसे कि अगर यहाँ पर हम इस ट्रेड को लेते तो 50,000 पूरा लगा देते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है और सस्ता मिल रहा है। लेकिन अभी प्राइस में अप्रूवमेंट हो चुकी है, हो सकता है नीचे तक जाए, बॉटम तक जाए, तो हमें संभावनाएं रखनी चाहिए, अपने पास में कुछ बैलेंस कैपिटल रखनी चाहिए कि इस स्टॉक में हम कुछ और एडिशन कर सकें। तो यहाँ पर आप 50% या फिर 40% अमाउंट को लगा सकते हैं, रिमेनिंग को 1600 के आसपास में लगा सकते हैं। इन केस कभी चला जाता है, इसके नीचे जाने के यहाँ पर तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने ये बनाया हुआ है। तो 1600 के आसपास में कुछ एडिशन, जो बैलेंस अमाउंट हमने बचा के रखी है वो लगा सकते हैं। फाइनली हमें एग्जिट होना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। और टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट हम लोग देखेंगे 2135 को देखेंगे। बाकी तो ऑल टाइम हाई के लिए हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है 2700 लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी मैं शेयर करता रहता हूँ। दूसरा, आपको मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनके साथ में मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये था मेरा प्रोस्पेक्टिव हुंडई मोटर्स इंडिया के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एनालिसिस अच्छा लगा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कम बैक फॉर सच वंडरफुल वीडियोस। थैंक यू।